दोस्तों नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो इसके लिए दोस्तों गूगल पे लिखना होगा सरकारी रिजल्ट, और यहाँ जो सबसे पहली हेडिंग आएगी इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं, जिसमें से एसएससी जीडी कांस्टेबल फॉर्म ये 25,487 पोस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। इसकी शॉर्ट डिटेल है, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल्स। तो शॉर्ट डिटेल में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट यहाँ पे दी है 1 दिसंबर 2025, और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। दोस्तों यहाँ लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 1 जनवरी 2026 है, और लास्ट डेट करेक्शन की है 8 से 10 जनवरी 2026 के बीच में। दोस्तों ये 2 दिन में आप करेक्शन में अगर कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम डेट फरवरी में एग्ज़ाम इसके होंगे, और एडमिट कार्ड जो है आपको एग्ज़ाम के पहले डाउनलोड हो जाएंगे। रिजल्ट भी दोस्तों एग्ज़ाम के बाद में डिक्लेयर हो जाएगा। और दोस्तों अगर फीस की बात करेंगे तो हम जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 100 रुपये मात्र रखी गई है, और एससी एसटी की 0 फीस है। और दोस्तों ऑल कैंडिडेट जो फीमेल हैं उनकी भी फीस 0 है यहाँ पे। और करेक्शन चार्ज दोस्तों अगर करेक्शन करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो उसकी दोस्तों फीस अलग से सभी को देना है 200 रुपये, और दूसरी बार करेक्शन करते हो तो 500 रुपये आपको पे करना होगा। दोस्तों ये सभी फीस जो है आपको ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि से आप अपना कर सकते हैं। दोस्तों अगर एज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एज इसकी दी गई है कि एज लिमिट 2026, एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2026 को मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल एज होना चाहिए। दोस्तों टोटल पोस्ट हैं 25,487 पोस्ट हैं। यहाँ पे सबकी कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, नीचे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ जर्नल की इतनी पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की और जर्नल की फीमेल कितनी है, टोटल फीस ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे सबकी कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड की गई हैं। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे तो इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसका ऑनलाइन का प्रोसेस सबसे पहला खुलेगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ओटीआर करना होगा, तो सबसे नीचे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आपको करना ज़रूरी है, तो उसके लिए सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में पूछेगा डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है, तो ये आधार है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो करेंगे, फिर सारे डिटेल ये भरना पड़ेगा। तो हमारे पास आधार है तो यस कर देंगे। फिर आधार की डिटेल यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे और वेरीफाई करेंगे। फिर ये छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इस बॉक्स पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे, और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, फिर यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके लिए कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे वेरीफाई नाम पे क्लिक कर देंगे और टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हैव यू चेंज नेम, अगर आपका आधार से नाम चेंज है तो यस कर देंगे, अगर चेंज नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वेरीफाई जेंडर पे क्लिक करेंगे और वो भी मेल कर लेंगे जो भी आप हैं। और अपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 है तो इस तरीके से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से अपनी यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से नीचे भी वेरीफाई डेट इसी तरीके से कर देंगे। फिर पिताजी का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे अपना, फिर वेरीफाई पिताजी का नाम फिर से वेरीफाई करेंगे। फिर मदर नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, इसी तरह से इसको भी वेरीफाई कर देना। फिर अपनी हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे भर देना कि आपने किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ पे जैसे हमने बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी से किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से इसको यहाँ वेरीफाई भी कर देंगे जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है। अपना हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर वेरीफाई रोल नंबर फिर से टाइप कर देंगे। फिर आपने किस साल में पास किया है तो वो अपना साल यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वेरीफाई अपना ईयर से वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे अब ये मैक्सिमम हाई लेवल की डिटेल जो है
यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने 10+2 किया है तो 10+2 कर देंगे। यदि आपने हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल ही करिए। यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर और कैंडिडेट मेल आईडी दोनों पे टाइप करके OTP जाएगी और वेरीफाई करने के बाद में ओके कर देंगे। फिर इस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद में दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में आपके मेल पे एक पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड भी कॉपी कर लेना है। फिर कॉपी करने के बाद में दोस्तों फिर से लॉगिन पेज पे जाएंगे। ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में लॉगिन दिखा रहा है तो यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देंगे या फिर टाइप कर लेंगे। पासवर्ड आपके मेल में जो आया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। फिर एक कैप्चा फिल करने के बाद में सबसे नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, हम लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे सेट न्यू पासवर्ड करना होगा, यानी कि आपको पासवर्ड बदलना है। तो ओल्ड पासवर्ड जो आपके मेल पे आया है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर अपना नया पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर तीनों की ज़रूरत होती है। तो किसी का नाम जो है अमन है तो अमन @123 कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ कन्फर्म फिर से वही करना है, अमन @123। और दोस्तों उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके उत्तर आपको देना है। तो यहाँ से कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लीजिए और उसका आंसर नीचे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे पूछता है जो है व्हाट इज, कोई भी अपनी फेवरेट मूवी है या जो है फेवरेट बुक है उसका सेलेक्ट कर लीजिए और उसका उत्तर यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ राइट में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है तो इसको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर दोस्तों उसके बाद में इस तरीके से आपका पासवर्ड सेट हो गया है। आप फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन कर लेंगे और पासवर्ड जो नया बनाया है आपने वो जो है अमन @123 करके, तो वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के फिर एक कैप्चा फिल करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको नया पासवर्ड मिलेगा। नए पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर उसके बाद में OTR का फॉर्म पूरा फिल करना है। तो यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इसकी पूरी डिटेल भरना है। आप किस कैटेगरी से हैं अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे SC की दोस्तों कोई फीस नहीं, तो SC या जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेशनलिटी आप इंडियन है तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर विजुअल मार्क जो आपके चेहरे पे कोई कट का निशान या जो भी निशान है वो लिख देंगे। अगर नहीं है तो नो मार्क पे क्लिक कर देंगे, लिख देंगे। फिर यदि आप डिसेबिलिटी विकलांग है तो यस कर दीजिए, उसकी डिटेल भर देना है। फिर अगर नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पे दोस्तों अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेना है, जो भी एड्रेस होगा। फिर उसके बाद में अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेना है, आप किस प्रदेश से हैं। फिर अपना ज़िले का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। फिर अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेना है। पिन कोड टाइप करने के बाद में यदि एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं तो नो करके फिर नया एड्रेस भर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको वन टाइम डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर एक बार उस डिक्लेयर करने के पहले एक बार अपना प्रीव्यू करके देख लेना OTR की कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं भरा है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको देख लेना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो दोस्तों बैक करके यहाँ एडिट कर सकते हैं अभी। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोज पे क्लिक करके डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से आपका ये OTR जो है सबमिट हो गया, भर गया। अब दोस्तों OTR भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन और फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कांस्टेबल GD करके ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के पहले दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, फिर फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जो OTR में हमने फिल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी भरी हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करने के बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने 10+2 यदि है तो 10+2 कर देंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे पहले से फिल है हाई स्कूल की, तो यहाँ पे आप चाहें तो हाई स्कूल भी, मैट्रिक भी कर सकते हैं, कक्षा 10 भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे हाई स्कूल का परसेंटेज डालना है कि कितने % नंबर आपके हाई स्कूल में थे। तो 69% थे तो हमने 69 कर दिया। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से अगला स्टेप आ जाएगा। तो इसकी डिटेल यहाँ पे यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कर देंगे, या सर्विसमैन नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आपको एज रिलेक्शन, एज में छूट चाहिए तो यस कर दीजिए, अगर छूट नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। जो आप दोस्तों
आप यदि SC/ST हैं, जो भी अगर छूट चाहिए तो SC/ST से संबंधित छूट मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे यस कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका सेंटर का कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे पहले जो हमने लखनऊ कर लिया है, उसके बाद में कानपुर कर लिया है। इस तरीके से अपना नियरेस्ट जो है आप ज़िला जो है सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद हम दोस्तों आप मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देंगे, हिंदी, इंग्लिश, अपनी जो है लैंग्वेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस तरह से यदि आप गेम स्पोर्ट में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। दोस्तों आप किस स्टेट के निवासी हैं तो अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट के हम निवासी हैं। दोस्तों इस तरीके से भी इसको वेरीफाई कर लेना है जो अपना स्टेट, फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो है डोमिसाइल निवास का डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना, फिर वेरीफाई कर देना है। इस तरह से आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टाइप हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों ये ऑप्शन मांग रहा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों किस पोस्ट में आपको भरना है, मतलब सभी पोस्ट भरना अनिवार्य है, लेकिन दोस्तों प्राथमिकता किस पोस्ट को देना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ये देख लेना है कि किस पोस्ट में हम पहले भरेंगे। तो यहाँ पे सबके आगे पोस्ट कोड दिया हुआ वही पोस्ट कोड उस कॉलम में भरना है। तो यहाँ पे जैसे B भरना है या H भरना, जो भी आपकी पसंद पोस्ट है तो वहाँ से आप लिख लेना है। जैसे हमको डी हमने फिल कर दिया, और इसमें जो है अपनी दूसरी पोस्ट भी अपनी चॉइस यहाँ फिल कर दिया। इस तरीके से सारी चॉइस अपनी यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे पोस्ट डिटेल आपको नेक्स्ट लेफ्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरा फिल कर दिया, अपनी पोस्ट की डिटेल फिल कर दिया है। फिर यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अगला स्टेप आता है फोटो सिग्नेचर का अपलोड का। तो दोस्तों ये QR स्कैन करके एक आप माई SSC करके एक एप्लीकेशन आएगा, वो डाउनलोड कर लेना है। और ये दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर जो है मोबाइल से अपलोड कर देना है, और फ़ोटो अपने मोबाइल के कैमरे से अपलोड कर लेना है। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करते समय अपना बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमने अपने मोबाइल में लॉगिन करके और ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है दोस्तों। फिर से उसके बाद में लॉगिन करेंगे और दोस्तों ये कैप्चा ID पासवर्ड अपना डाल करके और ये कैप्चा फिल कर देंगे, फिर नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से फिर से लॉगिन हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। दोस्तों ऐसे अप्लाई नहीं होगा यहाँ से। आप दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2025 लिखा हो 2026 सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की डिटेल आपको फिर से आ जाएगी। आप चाहे तो ये पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेना कि कहीं कुछ गलती नहीं हुई है। दोस्तों यदि गलती होती है तो आपको उसकी फ़ीस अलग से देना होगा। जो 8 से 10 जनवरी के बीच में इसकी करेक्शन की डेट आएगी, वहाँ से अलग से फ़ीस पे करके आप संशोधित कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप यहीं गलती ना करिए और यहीं अच्छे से देख लीजिए। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से आ गया है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यदि आप जनरल OBC के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे अगला स्टेप आपको फ़ीस पे करना है। यदि आप SC/ST हैं और या फिर फीमेल हैं तो कोई फ़ीस पे नहीं करना है, और पूरा फॉर्म अच्छे से पूरा देख लेना है कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे। और अगर आप जर्नल OBC के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे मात्र 100 रुपये फ़ीस पे करना होगा। अगर SC/ST के हैं तो आपका फॉर्म सफलतापूर्वक इस तरीके से भर जाएगा। दोस्तों आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन करने के बाद में दोस्तों इसका ही एक प्रिंट कॉपी निकाल लेंगे, अपने पास रख लेंगे और दोस्तों इसी के रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको आगे एडमिट कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई अगर डाउट है तो एक कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और इस तरीके से दोस्तों हमारा SSC GD कांस्टेबल का फॉर्म भर गया। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।